अजगर करे न चाकरियो पंछी करे न काम, उदास मलूका कह गए सबके दाता राम। संत मलूक बाबा की ये कहानी। मलूक चंद नाम के एक सेठ थे। उनका जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक ग्राम में बैसाख मास की कृष्ण की पंचमी को संवत 1631 में हुआ था। पूर्व के पुण्य से ही बाल अवस्था में तो अच्छे रास्ते पर चले और भक्ति भाव का आश्रय लिया, लेकिन जवानी में जरा भटक गए। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि यह सब क्या है। पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण चल रहा था। अरे क्या जागरण कीर्तन करते हो, हमारी नींद हराम कर दी। अच्छी नींद के बाद व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी जी ने कहा, मलूक जी, खिलाने वाला तो वो परमात्मा है। वो बोले, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारे भगवान खिलाने आएंगे? तो वही तो खिलाता है। पुजारी जी ने कहा, क्या भगवान खिलाता है? नहीं, हम कमाते हैं तब खाते हैं, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का। ऐसा पुजारी जी ने कहा। बाबा ने कहा, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी ने कहा, नहीं, वह सभी को खिलाते हैं, हम नहीं खाते, उसका दिया। ऐसा मलूक चंद ने कहा। पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में खिला दे तो मैं मान जाऊंगा कि वो सबको खिलाते हैं, नहीं तो ये भजन कीर्तन तुम्हें सदा के लिए बंद करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहुत पहुँच है, लेकिन उनके हाथ भी बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। ऐसा पुजारी जी ने भगवान के भरोसे बोल दिया। पुजारी जी भगवान में प्रीति करने वाले सात्विक भक्त हैं रहे होंगे। मलूक चंद किसी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गए कि अब देखें इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी जी की हार हो जाएगी और उनका सदाकाल के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी और हम आराम से सोया करेंगे। 2-3 घंटे के बाद एक अजनबी आदमी वहाँ आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया कहो छोड़ गया। भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा दी थी अथवा भगवान रूप में साक्षात भगवत सत्ता ही वहाँ आई थी, यह तो भगवान ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत तो वहाँ से गुजरे। उनमें से एक ने अपने सरदार से, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। सरदार ने कहा, क्या है, जरा देखो। खोल कर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा है। अरे अल्लाह ताला यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने जहर बहर डालकर यह टिफिन यहाँ रखा होगा, तो अब पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं देखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए कि यह थैला यहाँ कौन छोड़ गया है। मलूक चंद ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कने चलाता है, भक्त वत्सल है, वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रह सकता। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया, ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। मलूक चंद बोले, हम नहीं उतरेंगे। क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा है। मलूक बाबा बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वह इसे यहाँ भूल कर चला गया है। नीचे उतर, तूने ही रखा है। जहर वरना मिलाकर अब बचने के लिए बहाने बना रहा है, तुझे ही भोजन खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम यह सर्वेश्वर किसके द्वारा किस निमित्त से करवाएं अथवा उसके लिए क्या रूप ले, यह उसकी मर्जी की बात है। बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परम पिता परमेश्वर की। मलूक चंद बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं खाने वाला नहीं हूँ। अब तो चोर समझ गए, पक्का इसी ने जहर मिलाया है और नीचे रखा है।
कैसे नहीं खाएगा, तुझे तो खाना पड़ेगा। सरदार ने आदेश दिया इसको जबरदस्ती खाना खिलाया जाए। डकैत ने मलूक चंद को पकड़कर नीचे उड़ाया, ले खाना खा, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा मलूक चंद ने कहा। उस्ताद ने धड़ाक से उसके मुंह पे तमाचा जड़ दिया। और मलूक चंद को पुजारी की बात याद आई कि नहीं खाओगे तो भगवान मार के भी खिलाएंगे। मलूक चंद बोले मैं नहीं खाऊंगा। अरे कैसे नहीं खाएगा, इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। वहाँ डंडी पड़ी थी, डकैतों ने उससे नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे, डकैतों ने पीटने लगे। अब मलूक चंद ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली ये कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे। मन ही मन कहा मान गए मेरे बाप मारकर भी खिलाता है, डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो एक ही है। अपने पुजारी की बात तुमने सत्य कर दिखाई। मलूक चंद की बचपन की भक्ति की धारा फूट पड़ी। उन को मार पीट कर डकैत वहां से चले गए। तो मलूक चंद भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले पुजारी जी मान गए, तुम्हारे भगवान तो मार मार कर खिलाते हैं। पुजारी जी बोले वैसे तो कोई 3 दिन तक खाना ना खाए तो जरूर किसी न किसी रूप में आकर खिलाता है, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी कि 3 दिन की नहीं 1 दिन की शर्त रखी है।